लगता है कि अनिल विज पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा ना के बराबर नजर आता है, लेकिन बीजेपी से हटा दिए जाए ये नामुमकिन भी दिखाई देता है। अजय विज की जो ताकत है, जो उनकी मजबूती है, उसको बीजेपी चैलेंज नहीं कर सकती और इसीलिए खामोश है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 मार्च के बाद शायद बीजेपी आलाकमान उनसे बातचीत करेगा कि अनिल विज इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे की कमान जो थी उनको मिलनी चाहिए थी और एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, इतना तजुर्बा होने के नाते कहीं ना कहीं वो अपने आप को सीएम की रेस में देख रहे थे। और यहाँ पर जब अंबाला में जो मीटिंग में अनिल विज अगर अलग होते हैं या उनके साथ इक्का दुक्का जो विधायक हैं अगर वो भी चले जाते हैं तो यहाँ बीजेपी को सरकार बचाना मुश्किल होगा। इसीलिए तो क्या 2 मार्च के बाद अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से बाहर किए जाएंगे? क्या अनिल विज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? क्या निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? दर्शकों, हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें विपक्ष नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उन्हीं के मंत्री अनिल विज बढ़ा रहे हैं। अनिल विज जिस तरीके से तमाम अधिकारियों और सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी ने उन्हें नोटिस बता दिया। नोटिस के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह आशा थी कि शायद अनिल विज बैकफुट पर नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से बेबाक अंदाज में अनिल विज और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये नागवार गुजरी और बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अब बात होगी कि आखिर क्यों 2 मार्च के बाद अनिल विज के बाहर होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल 2 मार्च तक देखा जाए तो हरियाणा में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हरियाणा में जीत के बाद जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। अनिल विज भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन अचानक उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो कहीं ना कहीं अनिल विज अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, नायब सिंह सैनी पर सवाल उठा रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मेरे अपनों ने साजिश रची, मुझे चुनाव हरवाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं अनिल विज के इस रुख को देखकर बीजेपी असहज हो गई। कारण बताओ नोटिस भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी अनिल विज नरम नहीं पड़े और बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार अनिल विज के समर्थन में देखे जा रहे हैं और सीधे तौर पर वो नारा लगा रहे हैं, अनिल विज जिंदाबाद, गद्दार मुर्दाबाद। और गद्दार किसको उन्होंने कहा ये भी आप सब जानते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अमन सर से अगला सवाल लेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो अनिल विज लगातार कड़ा रुख दिखा रहे हैं। हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव है, उससे पहले क्या बीजेपी नरम पड़ती हुई नजर आ रही है? 2 मार्च के बाद बड़ा एक्शन होगा अनिल विज के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अनिल विज ने कड़ा रुख दिखाया है, क्योंकि हर कोई ये मानकर चल रहा था कि बीजेपी ने जब ये कारण बताओ नोटिस जारी किया उसके बाद अनिल विज के जो तेवर हैं वो नरम पड़ जाएंगे। क्योंकि देखा भी गया है कि इससे पहले भी अनिल विज लगातार कह सकते हैं इस तरह की बातें करते रहे, बड़बोले बयान देते रहे, लेकिन बीजेपी ने जब जब उनको फटकारा है उनके तेवर जो है वो नरम पड़े। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अनिल विज एक के बाद एक लगातार न सिर्फ हमले कर रहे हैं बल्कि खुद बीजेपी आला कमान के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। आप जरा देखिए, 34 नाम उन्होंने भेजे थे, उसमें से आधे नाम कट कर दिए गए। उन्होंने सीधे जेपी नड्डा को खत लिखा, उनसे पूछा कि भाई आपने क्या किया, और उनकी नाराजगी के बाद आला कमान को भी झुकना पड़ा। उनके 32 नामों को यहाँ पर शामिल किया गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह का प्रभाव उनका नजर आता है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या 2 मार्च तक बीजेपी खामोश है, चुप्पी साधे हुए, और क्या 2 मार्च तक के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, जाहिर बात है कि अनिल विज को लेकर बीजेपी भी सोच में जरूर होगी कि उनको अलग करके क्या यहाँ पर उनकी पार्टी मजबूत रह सकती है। आप देखिए, उनका प्रभाव की अगर बात करें तो कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव नजर आता है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर हो गया, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो अनिल विज है उनका प्रभाव बहुत मजबूत है। आप देखिए, अंबाला कैंट से वो चुनाव लड़ते हैं, 90 से लगातार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक दफा चुनाव हारे हैं, उसके बाद लगातार उनकी जीतें यहाँ पर देखने को मिली है। तो बीजेपी इस प्रभाव से उनको अलग नहीं कर सकती। और यही बात है कि कितना भी बीजेपी के नेता चाहे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अनिल विज का जो प्रभाव है, जो उनकी ताकत है, उसके आगे मजबूरन उनको झुकना पड़ रहा है। क्योंकि 2 मार्च को यहाँ पर निकाय चुनाव है, उसके बाद हो सकता है बीजेपी उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको जो है पार्टी छोड़ने के लिए कहा जाएगा, मंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा, बल्कि उनको समझाया जाएगा कि भाई आप पार्टी को बेहतर तरीके लेकर चलिए, आप सीनियर लीडर हैं। और यही सब बातें होंगी, क्योंकि अनिल विज के खिलाफ एक्शन लेना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा। आप जरा सीटों का भी अगर आकलन करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं और बहुमत के लिए 46 सीटें हरियाणा के अंदर चाहिए। तो ऐसे में अनिल विज अगर अलग होते हैं या उनके साथ इक्का दुक्का जो विधायक हैं अगर वो भी चले जाते हैं तो यहाँ बीजेपी को सरकार बचाना मुश्किल होगा। इसीलिए अनिल विज को लेकर आपने देखा
चाहे नायब सिंह सैनी हो या बीजेपी आला कमान हो, कोई भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट देने से बचते हुए नजर आए हैं। नायब सिंह सैनी तो हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि भाई हम मिलकर सरकार चला रहे हैं, हम मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस बात को लेकर तय आप मानकर चलिए कि अनिल विज की जो ताकत है, जो उनकी मजबूती है, उसको बीजेपी चैलेंज नहीं कर सकती और इसीलिए खामोश है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 मार्च के बाद शायद बीजेपी आला कमान उनसे बातचीत करेगा कि भाई आप इस तरह के जो बयान है ये पब्लिकली मत दीजिए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है, पार्टी को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता। तो हो सकता है बीजेपी उनके साथ बैठक करे, लेकिन अनिल विज को हटाना या अनिल विज को एक तरीके से दरकिनार करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि बीजेपी अगर अनिल विज को मंत्री पद उनसे लेती है या एक तरीके से पार्टी छोड़ने के लिए कहती है तो खुद बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है। इसीलिए बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। अनिल विज के साथ में जरूर समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाएगा और ये आने वाले 2 मार्च के बाद हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अनिल विज का एक बयान काफी ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में है, जब उन्होंने कहा कि मैं मंत्री जरूर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बना हूं, लेकिन विधायक मैं जनता के आशीर्वाद से बना हूं। यानी उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को यह संकेत दे दिया कि अगर आप मेरे से मंत्री पद लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मेरी विधायकी रहेगी, वो मेरे से आप छीन नहीं सकते। अगला सवाल नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए अनिल विज लगातार कड़े तेवर दिखा रहे हैं, बैकफुट पर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से कल शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि जो मेरे दुश्मन है उनके लिए मैं कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता हूँ, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में वो बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अनिल विज की बात करें, बेशक उन्हें बड़े विभाग ना मिले हों, जैसे कि पहले वो स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग का जिम्मा संभाल चुके हैं, लेकिन अनिल विज के पास अभी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा विभाग माने जाते हैं। परिवहन विभाग का जिम्मा संभालते हैं, बिजली विभाग उनके पास है, श्रम विभाग भी अनिल विज के पास है। ऐसे में अनिल विज जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जहां अनिल विज नाराजगी के आधार पर ये बता रहे हैं कि आपने जो मुख्यमंत्री चुना है ये मुख्यमंत्री चेहरा ही सही नहीं है हरियाणा की राजनीति में। देखिए, जिंद में अभी मजदूर सम्मेलन हुआ और मजदूर वर्ग की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि जो श्रम विभाग का जिम्मा संभालते हैं, जो श्रम मंत्री हैं अनिल विज, उनके घर का घेराव किया जाएगा, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया जाएगा। अनिल विज ये आरोप लगाते हैं कि कई अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके इस कोई कदम नहीं उठा रही है। इसमें देखा जाए तो यही मजदूर खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि श्रम विभाग में तो बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ना तो उनके हित के लिए कोई काम किया जा रहा है बल्कि कई ऐसे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। तो उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि हम अनिल विज के घर का घेराव करेंगे। यानी कि एक तरफ अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो दूसरी तरफ मजदूर अनिल विज के खिलाफ, तीसरी तरफ देखा जाए तो ये समय अब अनिल विज का नजर आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाएंगे, ना कि अब वो मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का सपना अनिल विज के आधार पर देखा जाए तो वो इस सपने को देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस लिस्ट में कई नाम आ जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, वो एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं, गुरुग्राम से सांसद हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व की वजह से बनाए गए हैं। तो अनिल विज की बात करें तो अनिल विज के पास कई मौके थे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना तो इसका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि अनिल विज पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा ना के बराबर नजर आता है, लेकिन बीजेपी से हटा दिए जाए ये नामुमकिन भी दिखाई देता है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अनिल विज ने अधिकारियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद नायब सिंह सैनी की सरकार बैकफुट पर नजर आई। उन्होंने कई अधिकारियों को जो है तबादला कर दिया उनका, और उसके बाद देखा गया कि अनिल विज ने जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के खिलाफ बयानबाजी की, नायब सिंह सैनी इस बात को खारिज करते हैं और कहते हैं कि अनिल विज तो हमारे बड़े नेता है और उनकी कोई भी नाराजगी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिल विज जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। मेरे साथ मनीष मौजूद हैं जो अगला सवाल का जवाब देंगे। मनीष, जिस तरीके से आप लगातार हरियाणा की राजनीति को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अनिल विज आखिर क्यों बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी के पास ज्यादा सीटें नहीं है, भले ही उसने सरकार बना दी है, तो कहीं ना कहीं इस मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, यहाँ पर देखा जाए सिराज, तो हम अगर अनिल विज की नाराजगी की बात कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि आम चुनाव से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जाहिर है, और ऐसे में
जब से आम चुनाव हुए हैं तब से कहीं ना कहीं अनिल विज इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे की कमान जो थी उनको मिलनी चाहिए थी, और एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, इतना तजुर्बा होने के नाते कहीं ना कहीं वो अपने आप को सीएम की रेस में देख रहे थे। और यहाँ पर जब अंबाला में जो मीटिंग होती है पार्टी की, तो उसमें कहीं ना कहीं सीएम नायब सिंह सैनी को बना दिया जाता है, और जिसके चलते अनिल विज वहां से नाराज होते हैं और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, सख्त तेवर अपनाते हुए नजर आते हैं और इस तरह की चीजें करते हुए नजर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आती हैं, जिससे पार्टी की आलोचना कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को करने की यहाँ पर एक मोहलत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से अनिल विज का तेवर रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति भी देखी गई है। और यहाँ पर नायब सिंह सैनी इस बात को यह कहकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और उनके बीच जो समन्वय है वह लगातार बना हुआ है और वो हमारे वरिष्ठ हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि अनिल विज की नाराजगी ज्यादा बड़ी नहीं है, हम उनको मना लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम चुनाव से लेकर अब तक का जो समय रहा है, हरियाणा के अंदर चुनाव भी हो गए, विधानसभा चुनाव होने के चलते भी अनिल विज ये दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, और ऐसे में तमाम चीजें यहाँ पर इस तरह की बोलते हुए नजर आ रहे थे कि सबको यही लग रहा था कि अनिल विज ही अगले मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मोहर लगाई और उनको ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। तो उसके बाद से लगातार अनिल विज की नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन अब देखा गया उनको यहाँ पर जिस तरह से श्रम विभाग, बिजली विभाग दिया गया, उसके बावजूद भी अनिल विज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनकी संतुष्टि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सामने आ रही है कि जिस तरह से यहाँ पर उनको दरकिनार किया गया, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अनिल विज के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको अनिल विज खुद भी भांप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए, पार्टी के अंदर अपनी दरकिनारी देखते हुए अनिल विज यहाँ पर तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। इससे कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के सीएम पद पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तभी कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी भी इस बात को पर्दा घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके और हमारे बीच कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम आप सब आपसी बातचीत से इस मसले को हल कर लेंगे। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर चुनाव होने के बावजूद अनिल विज की नाराजगी जाहिर करती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जी बिल्कुल दर्शकों, बीजेपी के अंदर हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो सबके सामने है। जाहिर सी बात है कि जब उन्हीं के मंत्री अपने मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़े कर रहे हो, जब उन्हीं के मंत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो, ऐसे में ये कहना कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है कहीं से भी सही नहीं लगता। लेकिन इंतजार करना होगा हमें 2 मार्च का। हरियाणा में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और बाद में यानी 2 मार्च के बाद नायब से माफ कीजिएगा अनिल विज के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।